हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह में एंशियंट हिस्ट्री में कुषाण वंश से आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब है गुप्त वंश। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी ने की थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। चंद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापद के 9 राजाओं तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को विजित किया था। चंद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। चंद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घट कड़पर, छपनक और भरूची। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार वी. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी।
गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा यानी कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध थे। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक एवं उनकी राजधानियाँ। वृहद्रथ जो शासक था उसकी राजधानी थी गृहव्रज या राजगृह, मगध की प्राचीन प्रथम राजधानी। फिर बिंबिसार के समय गृहव्रज या राजगृह, उदयन के समय में पाटलिपुत्र, शिशुनाग के समय में वैशाली, कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र, नंद वंश में पाटलिपुत्र, मौर्य वंश में पाटलिपुत्र, कुषाण के समय में पुरुषपुर एवं मथुरा, गुप्त वंश में पाटलिपुत्र, पाल वंश में मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य का नाम है अर्थशास्त्र। लेखक कौन थे? कौटिल्य। विशेषता क्या थी? तो राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। बुद्ध चरित्र, लेखक कौन थे? अश्वघोष। विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म का महाकाव्य। प्रज्ञा परमिता साहित्य के जो लेखक थे वो थे नागार्जुन और इनकी विशेषता थी शून्यवाद का सिद्धांत। CU की हेनसांग द्वारा लिखा गया था और इसमें भारत का यात्रा विवरण लिखा हुआ है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया गया है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है इसमें। ललित विस्तार, यह इसके बारे में पता नहीं है। इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश, इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है एवं जातक कथाएं, इसमें भी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।